यस, हमने उस दिन देखा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. Organization of data in tabular form, it is easy to get the information from the tabular form. Then the raw data, you can see the this box shows the raw data. Now when we organize the data in the tabular form, it is easy. Same data we have arranged in a tabular form, it is easy to us to read or to get the information from this table, or from this type of presentation we can get the desired information, or easily we can get the information from the tabular form. So tabular form is useful. So how you have learned that how to arrange the raw data in the tabular form. Now the frequency given the number of times, ये आपने देखा, इसको हम क्या बोलते हैं? frequency distribution table. What do we call it? This frequency distribution table. For this type of tabular form is कहना चाहिए convenient for the small amount of data. If you have the small amount of data, आपका डेटा छोटा सा डेटा है, then you can use the tally marks and all and this, and you can make this table. But if you have the large amount of data, let us see the next example. Yes, here you can see we have deal with the large, when we deal with the large data. For example, consider the following marks. Consider the following marks out of 50 obtained by mathematics by the 60 student. How many students are there? 60 students. So it is difficult for you to make the tally marks या frequency distribution table for you. It will be very large table, बहुत बड़ी table बनेगी, और जो कि लिए आपके लिए convenient नहीं होगी. For convenience we make the group of the observations. Group of the observation like the 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. So when we make the group of the observation, it will be easier for us to make a frequency distribution table. इसको हम बोलेंगे grouped frequency distribution table. कब? जब हमारे पास large amount of data है, तब हम किस तरह का यूज करेंगे? grouped frequency distribution table. ये देखिए आप, ये देखिए, अभी हमने उस पूरे डेटा को, इसमें देखिए आप, लोअर लिमिट क्या थी, लोएस्ट वैल्यू क्या है, और हाईएस्ट वैल्यू क्या है. व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू हियर? 10. और 0 to 10, 0 to 10 में सारे नंबर्स आ जाएंगे 10 तक की. और हाईएस्ट नंबर क्या दिख रहा है? 50. आउट ऑफ 50 है, तो हम इसकी देखिए 50 इसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो लास्ट जो हमारी लिमिट होगी वो 40 to 50 होगी. ये जो लास्ट ग्रुप होगा, इसको हम ग्रुप बना लेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. देखिए किस तरह से इसका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है. ये कैसे, देखिए आप, ये क्या बना? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आपने ग्रुप्ड कर लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. अब देखिए ये 10 to 20 ये जो हमारे पास है, ये ग्रुप है. इसमें ये 10 क्या है? 10 को क्या बोलेंगे आप? 10 क्या है? लोअर लिमिट. क्या कहलाता है? 10 लोअर लिमिट. और 20 क्या कहलाएगा? हायर लिमिट ऑफ द ग्रुप. अब देखिए यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, तो अब 10 को कहां पे आप रखेंगे? मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन 10 कहां पे आएगा? 10 को हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट विल बी इन दी हायर फ्रीक्वेंसी ग्रुप. मतलब इसमें 0 to 10 में 10 का इंक्लूड नहीं होगा, उसमें 9 तक के सारे नंबर्स आप रखोगे. फिर उसके बाद 10 to 20 में 10 से 19 तक के सारे रखेंगे. फिर जो 20 है वो हायर लिमिट में जाएगा. देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव स्कोर्ड बिटवीन 20 to 40. अब आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रही है आपको? कैसे बनाया आपने? देखिए जैसे मेरे पास फर्स्ट है 21, फर्स्ट है 21, देन 10. तो 21 आप कहाँ पे मार्क करोगे? 20 से 21 के बीच में, 20 से 30 के बीच में मार्क होगा 21. नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 10. तो 10 कहां जाएगा? 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में. ये देखिए इस तरह से हम बना देते हैं. मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ.
सपोज ये हमने ग्रुप बनाया है, तो सपोज हमारा ऑब्जर्वेशन है 21, ये ग्रुप हमारे बने हुए हैं। ये हमारे ग्रुप हैं, ये है टेलीमार्क्स और ये है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो टेलीमार्क्स की फ्रीक्वेंसी हो रही है। सपोज हमारा 0 से 10, तो 0 से 10 के बीच में और 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में। अब मान लीजिए पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा 23, तो 23 किसके बीच में आएगा? 20 से 30 के बीच में। 10 कहाँ पर आएगा? 10 से 20 के बीच में आएगा। इसी तरह से हम और भी ऑब्जर्वेशन देखते हैं, 30 और 22, 30 और 22। 30 कहाँ आएगा? आपको मैंने बताया 30, देखिए 2 बार 30 आ रहा है, 20 से 30 और 30 से 40। लेकिन 30 यदि कोई ऑब्जर्वेशन है तो कहाँ आएगा? वो हायर ग्रुप में आ जाएगा। तो कहाँ मार्क करेंगे ये फ्रीक्वेंसी? इस तरह से हम इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेलीमार्क्स की हेल्प से बना लेते हैं। और इसमें ये देखिए 0 से 10 में ये क्या कहलाएगी? लोअर लिमिट कहलाएगी, और 10 क्या कहलाएगा? हायर लिमिट कहलाएगा। अब इसकी क्लास लेंथ क्या कहलाएगी? देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सब में सेम है क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। 0 है कहलाएगी अपर क्लास, 0 कहलाएगा लोअर क्लास लिमिट, 10 कहलाएगा अपर क्लास लिमिट, और ये कहलाती है 0 से 10 के बीच में इसकी क्लास विड्थ, क्लास साइज। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट का बीच का डिस्टेंस। क्लास विड्थ क्या होती है? देखिए क्लास साइज क्या होती है? क्लास साइज क्या होती है? हायर लिमिट, हायर लिमिट, हायर क्लास लिमिट, एक सेकेंड, हायर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। देखिए आप 20 माइनस 10 क्या मिल रहा है? 10। 10 माइनस 0 क्या मिल रहा है? 10। 30 माइनस 0 क्या मिल रहा है? 30 माइनस 20, 10। तो हर बार हमको क्लास साइज क्या मिल रही है? क्लास साइज क्या मिल रही है? 10। दिस इज कॉल्ड द क्लास साइज। So how do we find the class size? By taking the difference of a higher class limit and lower class limit. यहाँ पे देखिए आप 50, 60, higher class limit is, lower class limit is 50, higher class limit is 60. दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 60 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 10 क्या शो करेगा? क्लास साइज को, क्लास विड्थ को। तो इस तरह से हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। यदि हमारे पास कोई हायर लार्ज डेटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, इसके लिए हम ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं और फिर इसको हम बार ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन बार ग्राफ में कैसे होगा। हमारे पास देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास। ये क्या है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेली इनकम ऑफ 550 वर्कर्स। अब देखिए 550 वर्कर्स हैं, यदि आप इसको बिना ग्रुप के बनाएंगे तो आपका 550 रोज बन जाएंगी। 1 वाले कितने, 2 वाले कितने, 3 वाले कितने, 4 वाले कितने, 5 वाले कितने, 6 वाले कितने, 7 वाले कितने, 7 रुपीज इनकी इनकम है, या 7 है ना। इतने 550 वर्कर्स के लिए आपको बनाना है, तो बेटर है हम इनका डेली इनकम को हम ग्रुप में डिवाइड कर लें। कैसे डिवाइड कर लिया हमने? 100 से 125, 125 से 150, 150 से 175, 170। अब देखिए इसमें इसकी लोअर लिमिट क्या हो रही है? फर्स्ट वाले ग्रुप की देख रहे हैं, लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट क्या है? 100 है। हायर लिमिट क्या है? हायर क्लास लिमिट क्या है? हायर क्लास लिमिट क्या है? 125। तो क्लास विड्थ क्या हो जाएगी? क्लास विड्थ क्या हो जाएगी आपकी? 125
-100 विच इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे क्लास विड्थ हम चेंज कर सकते हैं। जब भी हम ग्रुपिंग करेंगे डेटा की तो क्लास विड्थ हम अपनी सहूलियत से ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर एक के बीच का डिफरेंस कितना है, देखिए आप 200 माइनस 175 कितना आ रहा है इसमें 25। तो जब भी देखिएगा आप इसकी क्लास विड्थ पूरे जितने भी ग्रुप आप बनाएंगे सबकी क्लास विड्थ सेम होगी। और अब मान लीजिए यहाँ पे आपको देखिए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स, हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग बिटवीन 100 टू 125, 45 वर्कर्स। कितने वर्कर्स का है ये चार्ट, 550 वर्कर्स का है। एंड हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग बिटवीन 125 टू 50, 25 वर्कर्स। यस यस। अब इसमें आप देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की साइज कितनी है 25, मैंने बता दिया आपको क्लास साइज कितनी है, ये क्लास वेट बता दी। क्लास साइज और क्लास वेट एक ही चीज है, इसको क्लास वेट भी बोल सकते हैं, क्लास साइज भी बोल सकते हैं। तो क्लास साइज कितनी है यहाँ पर, हायर लिमिट, हायर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट विच इज इक्वल टू 25। विच क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब आप देख सकते हैं कि किस क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसमें है, देखिए आप ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 140। तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 140। नाउ विच क्लास हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे कम वर्कर्स आ रहे हैं। तो ये आपका 300 से 325। विच क्लास हैज द लोएस्ट, विच क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो क्लास बतानी है हमको, यहाँ पे क्लास कौन सी हो जाएगी हाईएस्ट वाली, 200 से 225 के बीच में सबसे ज्यादा वर्कर्स है, मतलब ज्यादातर वर्कर की सैलरी 200 से 225 के बीच में है। अब देखिए विच क्लास हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब बहुत कम मजदूर हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनको 300 से 325 के बीच में मिल रहा है। ऐसे कितने वर्कर्स हैं, हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग द सैलरी बिटवीन 300 टू 325, ओनली द 20 वर्कर्स आर गेटिंग, 20 workers are getting the salary between 300 से 325. Which two class have the same frequency? Now you can check which two class have the same frequency. 55 is repeating here. So which two class has the same frequency? Answer is 150 to 75. 150 to 75, 150 to 175। और दूसरा ग्रुप कौन सा है, दूसरा क्लास इंटरवल कौन सा है जिसमें कि 55 है, 225 से 250 के बीच में। ये दो ग्रुप हैं जिनमें कि सेम नंबर ऑफ वर्कर्स आ रहे हैं। इस तरह से हम ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज करके अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए अब हम इसको बार ग्राफ के भी रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए बार ग्राफ, इसको पिक्टोग्राफ, इसका बार ग्राफ भी बन सकता है। एक तरफ आप क्या ले लेते हो, फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, और एक तरफ हम क्या ले लेंगे, क्लास इंटरवल्स ले लेते हैं। तो अभी आपको मैं इसका एक एग्जांपल बताऊंगी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बीच में यहाँ पे बार ग्राफ बन जाएगा। तो इसके क्लास इंटरवल्स आप क्या क्या लोगे, क्लास इंटरवल्स क्या क्या लेंगे हम इसमें, देखिए इसके क्लास इंटरवल्स होंगे, अभी देखिए यहां लिख देती हूँ 100 से 125, 125 से 150, फिर 150 से 175। इस तरह से इसको हम क्लास इंटरवल को एक एक्सेस पे लेकर, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे लेकर, फ्रीक्वेंसी को हम वर्टिकल एक्सेस पे लेकर, इनके बीच में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो रॉ डेटा को पहले तो टेबुलर फॉर्म में लाना, और टेबुलर फॉर्म में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या कब बनाते हैं, जब हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हो। यदि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, फॉर एग्जांपल हमको 550 वर्कर्स की सैलरी डेली बेसिस की 550 वर्कर इनकम ऑफ 550 वर्कर्स ऑन अ फैक्ट्री को बताना है कि किस ग्रुप में कितनी सैलरी उनको मिल रही है, तब इस तरह के जो हमारे पास बड़े लार्ज डेटा होते हैं उसके लिए हम ग्रुप्ड डेटा फ्रीक्वेंसी टेबल ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रुप बना दिया, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी
डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो समझ में आ गया आपको? टेबुलर फॉर्म में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाएंगे? इस तरह से हम ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम फ्रीक्वेंसी उसकी पता कर लेते हैं कि किस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है। इसको बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्योंकि ग्रुप बना के हमने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाता है। अभी देखिए, let us again consider the grouped frequency distribution table। कैसी टेबल है ये? grouped frequency distribution of a marks obtained by the 60 students in mathematics। 60 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में है, इनका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाया है? देखिए, आउट ऑफ 50 है, 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो यहां पे क्लास इंटरवल ले ली, यहां पे फ्रीक्वेंसी ले ली, यहां पे हमने एक तरफ ले लिया 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों को मिला है, 10 से 20 के बीच में। तो ये क्या बता रहा है? ये मार्क्स बता रहा है। और इन सब का टोटल कितना आ रहा है? फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है आपको? 60, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? मार्क्स बता रहा है कि 0 से लेके 10 के बीच में कितने बच्चों को मिला है, 10 से 20 में कितने बच्चों को मिला है, 20 से 30 में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 30 to 40 हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग हाउ मच मार्क्स? फ्रीक्वेंसी, अभी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 21। इसका फ्रीक्वेंसी ग्रुप, इसका ग्रुप कौन सा है, क्लास इंटरवल कौन सा है? 20 to 30 means maximum number of students are getting the marks between 20 to 30। क्लास में 60 बच्चे हैं, there are 60 students in the class and most of the students are getting the marks between 20 to 30। out of 60 students, the 21 students are getting the marks between 20 to 30। इन सबके मार्क्स हमारे पास होंगे। इनकी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई, ग्रुप बनाया पहले। तो 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, 10 टेली मार्क्स की हेल्प से। 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, 30 से 40 के बीच में कितने बच्चे, 40 से 50 के बीच में, 50 से 60 के बीच में। अब देखिए, जो इसका ये ग्राफ बनाया, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, इसमें और जो क्लास 7 में बार ग्राफ बनाया था, उसमें कोई डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? Yes, there is a difference between the bar graph and this is called the histogram। इसमें आप देखिए कि दो बार के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। There is no difference between any two bar। The bars are the consecutive, एक के बाद एक लगे हुए सटे हुए बार हैं। आप देख सकते हैं कि they are the consecutive bars, there is no gap between any two bars। So this type of bar representation of a data in this form is called the histograph। पहला तो उसमें क्या चीज चेंज क्या आ गया? We are using the intervals here, you can see the class intervals here। So here are the intervals, you can see one difference is in the earlier we did not have we did not draw the intervals। We have draw this simply, we have take the one data here and one data here, frequency on the another axis and the type of the data marks on the one axis and then और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नेम और क्लास एक तरफ आपने ले लिया, एक तरफ आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, उनके बीच में आप बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो बार ग्राफ और इसमें क्या डिफरेंस है? पहला तो इनके बीच में, बार के बीच में कोई गैप नहीं है, देयर इज नो गैप बिटवीन टू बार्स। और दूसरी चीज है कि हमने एक एक्सिस पे जो है वो इंटरवल्स को लिया हुआ है, मतलब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के जो इंटरवल्स हैं उनको हम लेके बना रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट देखेंगे, नाउ ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस द हाइट ऑफ द बार्स शोन द फ्रीक्वेंसी। अब आपको दिख रहा है ये क्या शो कर रहा है? फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट शो कर रहा है। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि एजेस इन द ईयर, the range of the range is divided in equal intervals of 5 years। 5 years के इक्वल इंटरवल में हमने इनको डिवाइड कर दिया है। किस किस के बीच में है? On the horizontal axis the height of the bars shown the frequency of the class interval।
Also, there is no gap between the bars as there is no gap between the class interval. क्लास इंटरवल के बीच में कोई गैप नहीं है, तो बार्स के बीच में भी आपको कोई गैप नजर नहीं आएगा. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज द मैनर इज कॉल्ड द हिस्टोग्राफ. क्या बोलते हैं इस तरह के हिस्टोग्राफ को? हिस्टोग्राफ बोलते हैं. हिस्टोग्राफ क्योंकि दो ग्राफ के बीच में, दो बार के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, और पूरा हमने रेंज को, मतलब कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच के डिस्टेंस को, जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 20 और अपर लिमिट क्या है 50, कितना हुआ 30, इसकी रेंज कितनी हुई 30, इसको हमने 5 के इंटरवल में डिवाइड कर दिया. तो कितने इंटरवल्स बन रहे हैं आपको? देखिए 1 2 3 4 5 6 इंटरवल्स बन रहे हैं. देखिए आप 5 के इंटरवल में डिवाइड कर दिया. तो इस तरह से यदि हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राफ. यदि मान लीजिए ग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसको हम आप बार के रूप में शो कर रहे हैं. यहाँ पे बार के बीच में कोई भी गैप नहीं है, और एक एक्सिस पे आपका फ्रीक्वेंसी शो हो रहा है और दूसरे एक्सिस पे आपका क्लास इंटरवल्स शो हो रहे हैं. तो आप इस तरह से इसको देखिए. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ ये लाइन, ब्रेक लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है. इसका मतलब है कि 0 से 20 के बीच में यहाँ पे कोई भी डेटा मौजूद नहीं है. हम जेग्ड लाइन और ब्रोकन लाइन हैज बीन यूज्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन टू इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग द नंबर बिटवीन द 0 to 20. मैंने यही चीज बताया कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा है. दैट मीन्स नो स्टूडेंट, नो टीचर. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स हैं, एक एक्सेस पे नंबर ऑफ टीचर्स हैं, और एक एक्सेस पे ग्रुप दिया है, उनकी एज ग्रुप दिया है, एज एंड ईयर्स दिया है. आप बता सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादातर टीचर कौन से एज ग्रुप के हैं? 30 से 35 के बीच में. अच्छा, सबसे कम टीचर किस एज ग्रुप के हैं? 40 से 45 के बीच में. ओनली 2 टीचर्स आर देयर. इज देयर एनी टीचर बिटवीन द 0 to 20? 0 से 20 के एज ग्रुप में कोई टीचर दिख रहा है आपको? नो टीचर इज देयर बिटवीन 0 to 20. द हाईएस्ट नंबर ऑफ टीचर्स आर of age group of 30 to 35. How many teachers are there between 40 to 45? 5 teachers are there between 40 to 45. So in this way we can represent the data. If the large amount of data has been given to us, first of all we will make the grouped frequency distribution table. That means we will make the interval of the largest limit and the lowest limit and the highest limit के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है या उसकी जो भी रेंज है, उसको हम इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं. इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं. तो बार की जो, देखिए बार की जो बिर्थ है ये आपको हर जगह एक जैसी दिख रही है. कहीं मोटा कहीं पतला दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि हमारे इंटरवल कितने, क्लास साइज हमारी सेम है, क्लास साइज सेम है, तो सेम आपको सेम बिर्थ के आपको वो दिख रहे हैं. हाइट इनकी बदल रही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदल रही है, और इनके बीच में हमने कोई गैप नहीं लिया है क्योंकि ये कंटिन्यूअस हमारे क्लास इंटरवल्स हैं. तो समझ में आ रही होंगी ये बातें आपको. अब देखिए, हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ एज 45 ईयर्स और मोर देन बट लेस देन 50. 45 ईयर्स से ज्यादा है और 50 से कम है. हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ द एज ऑफ 45 ईयर्स और मोर बट लेस देन 50. मतलब 45 से 50 के बीच में कितने टीचर्स हैं? वी हैव ओनली 5 teachers between 45 to 50. How many teachers are of the age less than 35? अब देखिए less than 35 में ये तीनों बार के नंबर्स आ जाएंगे. 35 से कम कितने टीचर्स हैं? How many teachers are less than 35? सिंपल less than 35 पूछा. अब यहाँ पे कोई कंडीशन ग्रेटर देन के लिए ले दी है, मतलब कि इसमें ये 20 वाले, 20 से 25 वाले भी आएंगे, 25 से 30 वाले भी आएंगे, 30 से 35 वाले भी आएंगे. तो कुल मिलाकर आपके पास टोटल कितने टीचर्स हैं? विच आर द और आर ऑफ एज ग्रुप लेस देन 35. लेस देन 35 में देयर आर 6 plus 5 11 plus 4 15 teachers are less than 35 years in this group. So I think you have understood how do we use the grouped frequency distribution table.
when we will draw the graph, when we will solve the exercise, it will be clear to you. So this is the introduction of a histograph. हिस्टोग्राफ में क्लास इंटरवल्स होते हैं, क्लास इंटरवल्स इक्वल साइज के होते हैं, क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम देखते हैं, उन दोनों का डिफरेंस जो रहता है वो क्लास साइज बनाता है। और एक तरफ हम एक्स एक्सिस मान लीजिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने क्लास साइज लिया है, तो वर्टिकल एक्सिस में हम उसकी फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, उस क्लास साइज की, उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है। चलिए, Which of these would you use to histograph? Exercise 5.1. इनमें से आप किसके लिए हिस्टोग्राफ बना सकते हैं? The number of letters for the different areas in postman's bag. पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट एरियाज के जो हैं, अब आप बताइए लेटर को क्या आप क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं? लेटर्स को आप क्या इस तरह की क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, या अलग अलग एरियाज को हम क्या इस तरह से क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं कि 3 से लेके 10, 10 से लेके 20। तो इसके लिए हम हिस्टोग्राफ नहीं बना सकते, क्योंकि हम इसके क्लास इंटरवल में नंबर ऑफ लेटर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ बी द हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन द एथलेटिक्स इन मीटर्स। चलिए, इसको हम जरूर कर सकते हैं कि 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच में, या 120 से 125 के बीच में कितने हैं, फिर 125 से 130 के बीच में कितने हैं, 125 से 130 सेंटीमीटर वाले कितने बच्चे हैं, 130 से 135 सेंटीमीटर वाले कितने हैं, 135 से 140 वाले कितने हैं। मतलब इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको ग्रुप्ड डेटा, इसका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसकी प्रिपेयर कर सकते हैं। सपोज ये है 2 स्टूडेंट हैं 120 से 125 के बीच में, इसमें 125 से 130 के बीच में 4 स्टूडेंट हैं, यहाँ 8 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे ओनली 2 स्टूडेंट्स हैं। तो अब बताइए ज्यादातर स्टूडेंट्स किस हाइट ग्रुप में है, किस क्लास इंटरवल में लाइज करते हैं। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी 8, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, किस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हो 130 से 135 के बीच की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर बिटवीन द हाइट ऑफ 130 सेंटीमीटर टू 135 सेंटीमीटर। ये इस एज ग्रुप की ये इस तरह से हम इसका हिस्टोग्राफ हम बना सकते हैं। तो बी वाले जो हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन द एथलेटिक मीट, फॉर दिस वी कैन मेक अ हिस्टोग्राफ। द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द 5 कंपनी ने कितने प्रोड्यूस किए हैं कैसेट्स। क्या इसका आप फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं? नो, वी कैन नॉट मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस, क्योंकि इसके क्लास इंटरवल नहीं बनेंगे। जब क्लास इंटरवल नहीं बनेंगे तो उसका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी नहीं बनेगा। नाउ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग द ट्रेन बिटवीन 7 AM to 7 PM। अब इसको हम 7 AM से 7 PM को हम डिवाइड कर सकते हैं टाइम इंटरवल में। देखिए 7 AM to 8 AM, 8 AM to 9 AM, इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 9 AM to 10 AM, 10 AM to 11 AM, 11 AM to 12 noon, 12 noon to 1 PM, 1 PM to 2 PM। इसके क्लास इंटरवल्स बन सकते हैं। समझ में आया? सपोज यहाँ पे 90 पैसेंजर्स हैं, यहाँ पे 20 पैसेंजर्स हैं, यहाँ 10 पैसेंजर्स हैं, यहाँ 30 पैसेंजर्स हैं, यहाँ पे 50 पैसेंजर्स हैं, यहाँ पे 100 पैसेंजर्स हैं, और यहाँ पे ओनली 15 पैसेंजर्स हैं। इस तरह से हम देखिए क्या पूछा है, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग एट द ट्रेन, बोर्डिंग ट्रेन्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स 7:30 to 7 PM, 7 AM to 7 PM। मतलब कि क्या है, 7 AM से 7 PM के बीच में कितने पैसेंजर्स ने बोर्डिंग किया, कितने पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं, मतलब ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं। इसका हम देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। इसको हम ग्रुप्ड इंटरवल में, इसका इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, टाइम को हम इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक इंटरवल के लिए हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के डेटा के लिए हिस्टोग्राफ हम
बना सकते हैं। तो बी और डी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके लिए कि आप हिस्टोग्राफ बना सकते हैं। इसका आंसर जाएगा फॉर एग्जाम्पल बी एंड डी। बी एंड डी we can make grouped frequency distribution table। अब जब आपके पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई तब आप क्या बना सकते हैं, देन वी कैन मेक अ हिस्टोग्राफ। तो किस किस के लिए हिस्टोग्राफ बन सकता है, बी और डी के लिए। देन वी कैन मेक हिस्टोग्राफ, देन वी कैन मेक हिस्टोग्राफ। तो समझ में आ गया अब आप लोगों को हिस्टोग्राफ किसके लिए बन सकता है, जिस डेटा को हम क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, जिस डेटा को हम क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं उसके लिए हम हिस्टोग्राफ बना सकते हैं। आपने देखा एग्जांपल बी को मैंने बताया, हाइट को आप क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं तो उसके लिए आपका हिस्टोग्राफ बन सकता है। इसी तरह से टाइम को आप क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं और उसके लिए भी हिस्टोग्राफ बन सकता है। तो ये दो एग्जाम्पल थे जिनके लिए हम हिस्टोग्राफ बना सकते हैं। अब चूंकि नंबर ऑफ लेटर्स एग्जाम्पल 1 में जो दिया है, स्टेटमेंट 1 जो दिया है, इसके लिए हम क्लास इंटरवल नहीं बना सकते, इसलिए इसका हिस्टोग्राफ नहीं बनेगा, हिस्टोग्राफ नहीं बनेगा। इसी तरह से सी के लिए नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कफाइट कंपनी, इसका क्लास इंटरवल हम नहीं बना पाएंगे, इसीलिए ये इसका हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखिए हमारे पास रॉ डेटा दिया है, इसके लिए हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। कैसा है ये, इसको एक पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। The shoppers who come to the departmental stores are marked as man as a M, woman as a W, boy as a B, girl as a G. The following list give the shoppers who came during the first hour in the morning. अब एक घंटे में यहाँ पर कितने, हाँ, एक घंटे में कितने यहाँ पर मैन, कितने विमेन्स, कितने गर्ल्स, कितने बॉयज आए हैं, ये आपको रॉ डेटा आपको गिवन है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। व्हाट वी कैन मेक, वी कैन मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए अब वुमेन्स, हाउ मेनी वुमेन्स आर देयर, how many women are there, how many women are there, let's see, count the women, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 women came during the first hours in the shop, during the first hour in the morning in the shop. So how many women, 28 women. So how will make the tally marks for this, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 then 26 27 28। इसका नंबर ऑफ हाउ मेनी वुमेन्स, स्टूडेंट्स नहीं होगा, नंबर ऑफ पर्सन होंगे यहाँ पर। सो हाउ मेनी पर्सन, हाउ मेनी वुमेन्स विजिटेड द शॉप डिपार्टमेंटल स्टोर ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, 28 वुमेन्स। पहले आप टेली मार्क्स बना लेंगे, फिर उसकी काउंटिंग आप लिखेंगे। नाउ लेट अस काउंट द हाउ मेनी मैन केम टू द शॉप in the first hour in the morning. Men. Now we have to count the men. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So how many men visited the shop?
15 men. So how will you make the tally mark? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15, only 15 men visited the shop or departmental store in the morning in the first hour. Now how many boys visited there? Let us count the boys. B boys. 1, 2, 3, 4, 5. How many boys visited the departmental store? 1, 2, 3, 4 and 5 boys. Only the 5 boys visited the departmental store in the morning in the first hour. Now how many girls visited there? Let us count the number of girls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. अब देखिए ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. So 12 और ये 5. So who visited the most? Women's number of women visited the departmental store the most. Who क्या बोलते हैं, who visited in the departmental store the least? The boy visited the departmental stores the least. How many more men visited the departmental store than boy? How many more men visited the departmental store than boy? So there are 10. What is the difference between these two? Men and boys. There is 10 difference of these two is between these two is 10. So 10 men more visited the departmental store than boys. इस तरह से अब इसका हम बार ग्राफ भी बना सकते हैं. मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द टैली मार्क्स. ड्रॉ द बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट. अब ये आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूं. आप इसका बार ग्राफ खुद ड्रॉ करके कोशिश करेंगे किस तरह से इसका बार ग्राफ बन जाएगा. अब बार ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तरफ आप क्या ले लोगे? एक तरफ क्या ले लोगे? यहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और एक तरफ क्या आ जाएगा? मैन, विमेन, बॉयज और गर्ल्स. तो इस तरह से इसका आप बार ग्राफ बना लेंगे. अब बार ग्राफ की हाइट अलग अलग. इसमें स्केल क्या ले लोगे आप? 0 से 5. हाँ, इसका स्केल क्या हो जाएगा? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 के बाद 20 और 25. ये आपका स्केल हो जाएगा. इस तरह से आप इनके लिए बार ग्राफ ड्रॉ करिए और मुझे बताइएगा. नेक्स्ट पीरियड में मैं डिस्कस करके बताऊंगी आपको बार ग्राफ इसके लिए कैसे बनेगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास.